हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, तो आज देखेंगे उसमें भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 2, जिसमें हम 34 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। और इससे रिलेटेड पीडीएफ इत्यादि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और यहाँ सवालों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाएंगे, तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कलिंग युद्ध की विजय का उल्लेख या वर्णन किस शिलालेख में है? तो कलिंग विजय ये है हमारे अशोक से रिलेटेड, जो कि हमारे मौर्य वंश से संबंधित थे। यह इनके 13वें शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखे गए लेख से पता चलता है। अशोक के शिलालेख अगर पूछा जाता है पहली बार कब खोजे गए, तो ये 1750 में खोजे। किसने खोजे? पी पैंथलर ने खोजे। दूसरा सवाल देखते हैं, सातवाहन वंश का संस्थापक बताइए। तो इसका राइट आंसर है सिमुक। 60 ईसा पूर्व 60 BC में इसने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी, जिसका राजधानी थी प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान नामक स्थल वर्तमान में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो इसका राइट आंसर है 10 मंडल। अगर पूछा जाए ऋग्वेद में कितने सूक्त थे, तो 1028 सूक्त थे। मंत्र पूछा जाए तो 10,462 मंत्र थे। ऋग्वेदों के मंत्रों का पाठ करने वाले जो ऋषि होते हैं, उन्हें होत्री कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण मंडल है और ऋग्वेद का तीसरा मंडल, जो कि गायत्री मंत्र से संबंधित है, गायत्री मंत्र। चौथा सवाल देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन को हराया था। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सुंदर मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहरयार को जाना जाता था, राइट आंसर। छठा सवाल देखते हैं, कांचीपुरम किन राजाओं की राजधानी थी? कांचीपुरम राजधानी थी पल्लव शासकों की। सातवां सवाल देखते हैं, अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो राइट आंसर है कनिष्क। इनकी एक प्रसिद्ध किताब आपने ध्यान रखना है, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके उपदेशों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं, आठवां सवाल, मालती माधव पुस्तक के रचनाकार बताइए। तो इसका राइट आंसर है भवभूति। नवा सवाल देखते हैं, लौह स्तंभ को किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त वंश से संबंधित है, हमने ध्यान देना है, गुप्त वंश के हैं। एक चंद्रगुप्त हम पढ़ेंगे, वो मौर्य वंश के होते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक हैं वो। 10वां सवाल देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी उपाधि है, याद रखना है आपने, महामना। इनका एक प्रसिद्ध पत्र था आज़ादी के टाइम पे, हमने याद रखना है लीडर पत्र। इस लीडर पत्र में हमारे उत्तराखंड के बद्रीदत्त पांडे जी, जिन्हें कुमाऊं का केसरी भी कहते हैं, उन्होंने भी काम किया था। 11वां सवाल, दस्तक प्रणाली का अंत किसने किया था? 11वां सवाल है। ये व्यापार संबंधी प्रणाली थी, जिसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग ने इसका समाप्ति किया। 12वां सवाल देखते हैं, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है नागार्जुन जी ने। 13वां सवाल देखते हैं, कबीरदास जी किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
इनका जन्म माना जाता है 1398 में हुआ था, जबकि इनका निधन माना जाता है 1518 में। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने न कभी कागज को छुआ है, न मेरे हाथ में कभी कलम गई है। ये अनपढ़ कवि थे जिनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है इतिहासकारों द्वारा। 14वां सवाल देखते हैं। इनके जितने भी उपदेश होते थे हमारे कबीरदास जी के, इनके शिष्य लिखते थे। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे आपने ध्यान रखनी है, साखी, सबद और रमैणी। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। और इन तीनों रचनाओं का संग्रह किया गया है किताब में, जिसका नाम है बीजक। बीजक हमने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, पुरापाषाण कालीन और मध्य पाषाण काल के आसपास का माना जाता है इसे। और भीमबेटका की गुफाओं की खोज, इसका राइट आंसर है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। शैल चित्र माने पत्थर पर बने हुए एक प्रकार के चित्र हैं ये। और इनकी खोज 1947-48 के बीच विष्णु श्रीधर नाम के एक व्यक्ति ने की थी। ध्यान रखना है हमने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15वां सवाल, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। इनका राज्याभिषेक भी रायगढ़ में ही हुआ था और शिवाजी के दरबार में ही अष्टप्रधान रहते थे, हमने ध्यान देना है। अगला सवाल देखते हैं। 16वां सवाल, वृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? वृहदेश्वर मंदिर ये द्रविड़ शैली में बना हुआ ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित भगवान शिवजी का मंदिर है, जिसके निर्माता हैं राजा राज चोल प्रथम। राजा राज चोल प्रथम, ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। 17वां सवाल, रामचरितमानस के लेखक बताइए। श्री रामचरितमानस के लेखक, तो राइट आंसर है तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। इन्हें वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है। इनका जन्म 1511 में हुआ था, जबकि इनका निधन 1623 में हुआ था। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, आपने ध्यान से सुनना है। विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान चालीसा के लेखक भी यही हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18वां सवाल है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं ये। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी माने जाते हैं। तो 18वें सवाल का राइट आंसर है, इनका जन्म हुआ था, मतलब इनका निर्वाण हुआ था पावापुरी में। निर्वाण माने निधन। इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाता है तो वर्धमान इनका वास्तविक नाम था। और ईसा से 540 वर्ष पूर्व, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मारो फिरंगी को यह किस महान व्यक्ति का कथन है? 19वां सवाल, तो राइट आंसर है मंगल पांडे जी। 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले व्यक्ति हैं ये जिन्होंने क्रांति की अलग जगाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस। 20वां सवाल देखते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने की? 20वां सवाल, तो पाल वंश हमारे बंगाल में था, जिसकी स्थापना 750 ईस्वी के आसपास हुई। तो इसके संस्थापक हैं गोपाल नाम के व्यक्ति। 21वां सवाल देखते हैं। अनपढ़ बादशाह किस मुगल शासक को कहा गया है? यह अकबर को कहा गया है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर के बाद अगले शासक बने हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया, तो वो निर्वासित हुए। भारत में सूर्यवंश की स्थापना हुई। तो अकबर के सेनापति बैरम खान ने उसके सैनिकों ने मिलकर सूर्यवंश को समाप्त किया और भारत पर एक बार फिर से मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश के तीसरे शासक कौन हैं? अकबर हैं। और इनके अगर पूछा जाता है, हमने ध्यान देना है, इनके संरक्षक कौन थे? तो इनके संरक्षक थे बैरम खान। और इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाने की भी कोशिश की थी, यानी सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाने की कोशिश की, जो कि असफल हो पाया था। 22वां सवाल देखते हैं। सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि ये मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1782 में। अगला सवाल देखते हैं। 23वां सवाल, सिखों के नवे गुरु कौन थे?
हमने ध्यान देना है सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं, जिसमें पहले गुरु थे हमारे गुरु नानक देव जी, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। अब हमसे सवाल पूछा गया है 9वें गुरु कौन थे, तो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे। ये 1665 से 75 के बीच में रहे थे। इनके पिताजी का नाम था गुरु हरगोविंद जी, और इनकी हत्या करवाई थी किसने, अगर पूछा जाता आपने ध्यान रखना, औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। 24वां सवाल देखते हैं, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर है अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। ये 4000 के मनसब प्राप्त करता थे। 25वां सवाल देखते हैं, खालसा शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो खालसा शब्द रिलेटेड है सिख धर्म से। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका प्रयोग किया था। 26वां सवाल देखते हैं, बेसिन की संधि कब हुई थी। 26वां सवाल है, यह 1802 में हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 27वां सवाल देखते हैं, ताजमहल की अभिकल्पना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है उस्ताद ईसा। ताजमहल आगरा में स्थित है, हमने ध्यान रखना है, जिसका निर्माता शाहजहां को माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 28वां सवाल, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर है गुरु रामदास जी। गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक माने जाते हैं भारत में शिवाजी। 29वां सवाल देखते हैं, आगरे का किला किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर है अकबर ने इसको बनाया था। आज का 30वां सवाल देखते हैं, अकबरनामा पुस्तक के लेखक बताइए, इसे आईने अकबरी भी कहते हैं, तो इसके राइटर हैं अबुल फजल। 31वां सवाल देखते हैं, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक बताइए, तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम 3 सवाल बचे हुए हैं आज के। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, तो इसका राइट आंसर है 1028 श्लोक हैं। 33वां सवाल देखते हैं, मेघदूत पुस्तक के रचयिता बताइए, तो इसका राइट आंसर है कालिदास। और आज का देखते हैं अंतिम सवाल, तो अंतिम सवाल है आज का, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बताइए, तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है सेशन आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। इस प्रकार की सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। अगले वीडियो में हम भारत के संविधान के एमसीक्यू सीरीज का दूसरा भाग देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।